religion Jainism, we will preach to the Buddhism. So first, very important part of Jainism, that is Triratna of Jainism and Panch Mahavrata or Anuvrata. So let's see what are those important Panch Mahavrata. Triratna of Jainism are Samyak Darshana, Samyak Jnana, Samyak Acharana. Now heading Panch Mahavrata. Or also known as Panch Anuvrat. Panch Anuvrat. Out of these 5 very important philosophy of Jaina, 4 was given by Parshvanath. 23rd Tirthankara, right? So write down Panch Mahavrata और 5 woes of Jainism. इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो भी लिख दीजिए. 5 woes. वैसे ये जैनिज्म में नहीं था, वर्ड इंग्लिश का है, ऑफ जैनिज्म. First 4 was given by Parshvanath. 23rd Tirthankar. And they are as follows. First, सत्य, है ना, सत्य और ट्रुथ. ठीक है, इंग्लिश में भी साथ साथ में लिखते जाइए. सत्य, नॉन लाइंग ट्रुथ, कुछ भी लिख दीजिए, नॉन लाइंग ट्रुथ, व्हाटएवर इट इज. सेकंड, अहिंसा. इसको अहिंसा बोला जाता, ठीक है. एंड नॉन वायलेंस. नंबर 3, अस्तेय. ठीक है, यस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग. एंड लास्टली अपरिग्रह, नॉन पोजेशन. अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, and last one is aparigraha. No acquiring property. Non-possession. Or no acquiring property or no storage. But again, Syadvada is dominant over 4. ठीक है. And last 5th part of that Mahavrata was given by Mahavir Swami. Brahmacharya. Fifth was added by Mahavir Swami. And that was Brahmacharya.
ब्रह्मचर्य। और बाद में जो जैनों ने इसको जब एक्सेप्ट किया तो उन्होंने लगा कि अगर ये भी हम कर रहे हैं तो इसमें भी इसकी महत्ता सबसे ज्यादा है, तो ब्रह्मचर्य को सबसे ज्यादा माना गया था, राइट। और इसको कहा जाता है चैस्टिटी। क्या बोला जाता है? चैस्टिटी, चैस्टिटी, चैस्टिटी। ये है 5 वोज, ये जैनिज्म में है, राइट। देन मूव टू द, आई थिंक त्रिरत्ना हो गया, ये हो गया जैना काउंसिल, जैन काउंसिल। आई थिंक नेक्स्ट हेडिंग इज जैन काउंसिल। ये है आपके 5 डॉक्ट्राइन्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये परिग्रह नहीं होगा, अपरिग्रह होगा। मिस्टेक हो जाता है। अपरिग्रह, राइट। नो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, ब्रह्मचर्य, एब्स्टिनेंस और चैस्टिटी, अनेकांतवाद और स्यादवाद। कल बता दिया था मैंने। स्यादवाद अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, मे बी और मे नॉट बी। दिस इज प्रोबेबिलिटीज। आप पढ़ते हो मैथ्स में? इतनी बॉल उछाली, उतनी की क्या उछलने, पासा नहीं। वो होता है डाइस की, डाइस भी प्रोबेबिलिटी में आता है क्या? ओके, आई डोंट नो, सॉरी। उसी में मुझे थोड़ा कम आता है, मैथ्स नहीं आती। अनेकांतवाद, थियरी ऑफ प्लूरलिटी। एक थियरी नहीं है, वही बात वही हो गई, है भी और नहीं भी। प्लूरलिटी, प्लूरलिटी, प्लूरल है सब कुछ, एक कुछ नहीं है। ये अच्छा सा फोटोग्राफ जो ऐसा लग रहा है जोधपुर के पत्थर पर किसी घर के आगे लगाया हुआ है। शास्त्री नगर में घर मिल जाएंगे जहां ऐसे लगे हुए हैं, देखे होंगे आपने यहाँ निकलते हुए, ठीक है ना। तो पंच महाव्रता, लेकिन इसके ऊपर क्या है देखो आप, स्वस्तिक, हिंदू। यस मोहम्मद जाकिर, आई रिक्वेस्ट हिम, हितेंद्र आंसर। मोहम्मद जाकिर आ गया। आई रिक्वेस्ट हिंदी में भी लिखी, मैंने हिंदी में ही लिखा था। मोहम्मद जाकिर वेलकम, स्वागत आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और डिजिटल मंच पर। सॉरी, तो देखो मैंने जो लिखे थे ना वो हिंदी में ही लिखे थे, सत्य अहिंसा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट। तो जाकिर इधर देख लीजिए आप, 4, जस्ट ए मिनट। और ये 5, मैं एक बार इनको आप देख लीजिए, मैं हिंदी में लिख रहा हूं इनको फटाफट से। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य एंड अनेकांतवाद। एंड लास्टली स्यादवाद। ये हिंदी में आ गए, आई थिंक। हाँ, हिंदी में पूजा हिंदी में ही है। ये कौन है भाई? अच्छा, सॉरी। वो पीछे स्टोर पे लिखे हुए थे। हाँ, वो पीछे जो पत्थर का फोटो है ना सर, हाँ, उसमें भी ये लिखे पड़े, दिख रहा है क्लियर।
यहां देख लीजिए मोहम्मद जाकिर, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और एक पंच महाव्रत का हेडिंग भी लिखा हुआ है और साख्य बनियोड़ो है। चलिए अब हेडिंग लगाइए, जैन काउंसिल और जैन संगीतियां। दिगंबर और श्वेतांबर, ये तो बाद में ले लेते हैं। जैन संगीत, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म आ गया, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म आ गई, जैन संगीति, यस। जैन काउंसिल दो ही होती है इसमें, सो डोंट वरी, ज्यादा याद नहीं करना होगा आपको, दो ही याद करना। फर्स्ट काउंसिल held at पाटलिपुत्र in the 3rd century BC, presided by स्थूलभद्र। कब हुई थी? 3rd century BC, that means 300 BCE में। और अध्यक्ष कौन बने थे इसके? स्थूलभद्र। और इसी समय कौन थे इनके पैरेलल, कौन थे जो अभी हम बात करेंगे फिर श्वेतांबर दिगंबर की? सर उसमें जो महावीर स्वामी के साथ थे कोई, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे, भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य का एरा आ गया ही, 321, 320, 300 BC। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ आ जाएंगे, चंद्रगिरी पहाड़ी पर आ जाएंगे, सलेखना पद्धति से अपना शरीर छोड़ देंगे। जैनिज्म को प्रोटेक्ट फॉलो किया था उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने, राइट। तो ये है जैन संगीतियां, जैन सम्मेलन, जैन सम्मेलन और जैन संगीतियां। देखो वर्ड कई बार ये आ जाता है लिखा हुआ, इसका रोमन ही आ जाएगा एज इट इज, इस वर्ड का, तो भी कंफ्यूज मत होना। काउंसिल तो याद रहता है लेकिन ये एज इट इज लिखा आ जाता है संगीतियां, तो कोई समझ ले कि जैन के साथ संगीत क्या कर रहा है यहाँ पे। वो संगीतियां का मतलब है मीटिंग, काउंसिल, सम्मेलन। तो फर्स्ट कहां हुई? प्रथम जैन संगीति प्रथम होती है पाटलिपुत्र में। कब हुई? 300 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? स्थूलभद्र। दूसरी कब हुई? द्वितीय जैन संगीति 600 BC। द्वितीय जैन संगीति, बहुत बड़ा गैप, ठीक है। हेल्ड एट वल्लभी, गुजरात में होती है, और 6ठी शताब्दी ईसवी सन, हाँ उसको बोलेंगे सीई, अब क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। ये ईसवी सन में हुई थी और ये ईसा पूर्व हो रही है, बहुत बड़ा गैप दोनों में, 900 साल का गैप, ठीक है। प्रिसाइडेड बाय देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि गणी क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष थे इसके देवर्धि क्षमा श्रवण, यही नाम याद रखना, वहां लिखा आएगा देवर्धि क्षमा श्रवण। प्रिसाइडेड बाय देवर्धि क्षमा श्रवण। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज एंड 12 उपांगाज, और यह मिलकर बनता है जैना लिटरेचर, जिसको बोला जाता है आगमास। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। विकास कुमार, जय हिंद। मोहम्मद जाकिर, आई थिंक वापस आपको क्लियर मैसेज करना चाहिए, अभी हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मोहम्मद जाकिर, आपको हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है और आपको मैं जब बोल रहा हूं वो भी काफी कुछ हिंदी में है, वैसे भी हमारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होता है। देवर्धि क्षमा श्रवण। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, इसके बाद हो जाता है, ये तो बहुत बाद में होती है, इसके बाद होता है, किसके बाद? फर्स्ट जैना काउंसिल के बाद।
सेकंड के बाद नहीं, फर्स्ट जैन काउंसिल के बाद क्या होता है, मगध में पड़ता है बिग ड्रॉट, भीषण अकाल, फैमीन। तो स्थूलभद्र के जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इसका स्थूलभद्र ही होता है पहले का अध्यक्ष, उसके फॉलोअर्स मगध में ही रहते हैं। भद्रबाहु के फॉलोअर्स चंद्रगुप्त के साथ चले जाते हैं साउथ इंडिया में, कर्नाटक के पास, श्रवण बेलगोला के पास में। कहां चले जाते हैं? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया। तो यहां जैनिज्म का स्प्रेड होता है। आज भी मैक्सिमम जो जैन हैं जो ट्रेड करते हैं वह कर्नाटक में है, और बहुत सारी बिजनेस है उनके वहां पर। चिकमंगलूर, पता नहीं कैसे कैसे नाम है कर्नाटक के उन एरियाज के जहां पर वो बिजनेस करते हैं। मारवाड़ी बहुत है वहां पर जैन। तो जैनिज्म का सेंटर इस तरह से स्प्रेड होता गया। वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने तो ले लिया था सलेखना, संतारा ले लिया था, और जब तक अकाल खत्म होता है 12 इयर्स का क्या था? ड्रॉट, भयंकर वाला। 12 वर्षों के अकाल के बाद जब स्थितियां सामान्य हुई, अनुकूलन में आई, तो वापस जो भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित या अनुयायियों सहित कहां आए? मगध। जब वो मगध पहुंचते हैं तो यहां स्थूल भद्र के शिष्यों से उनका थोड़ा सा हो जाता है मतभेद। अब वो वैचारिक मतभेद भी था, और स्थूल भद्र ने स्वीकार करने से भी उनको मना कर दिया। तो भद्रबाहु ने कहा मत कर, मैं अपना एक अलग सेक्ट बना लेता हूं, एक अलग संप्रदाय बना लेता हूं। यहां से जैनिज्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। कितने सेक्ट बन गए? 2। एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। तो अब देख लेते हैं हम जैन संप्रदाय। यस, सेक्ट्स और जैना स्कूल। फर्स्ट दिगंबर, दिगंबर। मोहम्मद जाकिर, नो सर, व्हाट नो? मोहम्मद जाकिर, व्हाट नो? प्रॉब्लम नहीं है कोई। इज देयर एनी? तो हिंदी में लिख दीजिए, आप भी हिंदी में लिखिए, आप भी हिंदी में लिख सकते हैं मोहम्मद जाकिर। आई थिंक अभी सुस्पष्ट है सब कुछ। क्लियर को सुस्पष्ट ही लिखेंगे ना? दिगंबर बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी। यह कपड़े नहीं पहनते हैं, यानी कपड़ों का अहंकार भी यह त्याग देते हैं। दिगंबर, दिगंबराज। फॉलो ऑल 5 वोज, 5 महाव्रतों को यह का अनुसरण करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। बिलीव विमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। क्या कहते हैं? विमेन को लिबरेशन नहीं मुक्ति नहीं मिल सकती। ये कौन कहते हैं? दिगंबरा। भद्रबाहु was an exponent of this sect. उसी साइकिल में रहना है कुल मिलाकर। साइकिल मतलब उसी चक्र में 84 वाले। यस, यानी वही रसोई। अब तो जॉब पे भी आ रही हैं। क्या पता अगली जन्म में वो पुरुष। पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह अगला जो वो सोसाइटी आ जाए, वो कैसी आ जाए? मैट्रियार्कल, है ना? वैसे ही जेंडर इश्यू में अब आगे बढ़ गया है। सेक्स रेशियो अच्छा हो गया इंडिया का, 1027 पे पहुंच गया है। सो भद्रबाहु वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट एंड ऑल्सो। यहां क्वेश्चन बनता है, वो भद्रबाहु नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे महावीर स्वामी किसको फॉलो करते थे? न्यूडिटी को। तो इसी को ही फॉलो करते थे। यानी किस स्कूल को फॉलो करेंगे? दिगंबरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये बहुत कम जने लिखते हैं। फोटो से पता चलता है केवल, राइट? फोटो में ना। हाँ, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ने, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को ही जीत लिया था, उनको कोई तरह का कोई गर्व अहंकार था ही नहीं किसी भी चीज का। So Bhadrabahu was an exponent of this sect as well as Mahavir Swami also believe in this sect. ठीक है, next. श्वेतांबरा। श्वेत अंबर नाम से पता चल जाता है सफेद वस्त्र।
Monks wear white clothes, follow only 4 vows except ब्रह्मचर्य। ये महावीर स्वामी को फॉलो नहीं करते, एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बिलीव विमेन कैन अचीव लिबरेशन, ये बिलीव करते हैं। सर वो ब्रह्मचर्य उनको लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ता था, फिर उनका वंश वही खत्म। तो फिर यही तो है ना, दीक्षा ले लेते हैं तो फिर वो, या तो देखो जो दीक्षा लेते हैं वह गृहस्थ आश्रम के बाद लेते हैं, वही तो, या इन बिटवीन गृहस्थ आश्रम लेते हैं, यानी मैक्सिमम जो लेते हैं 40, 42, 45 की एज के बाद लेते हैं, या इस एज के ड्यूरिंग लेते हैं। गृहस्थ आश्रम से निकल लगभग निकलने वाला होता है। हाँ। स्थूलभद्र वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट, कि जो श्वेतांबर का जो श्वेतांबर को जिसने फॉलो किया वह कौन था? स्थूलभद्र था, जबकि दिगंबर को मानने वाला भद्रबाहु था, और महावीर स्वामी हमेशा दिगंबर के ही थे। सो ये हैं सफेद वस्त्र, और ये हैं जैन में 13 पंथ हुए थे। 13 पंथ के हेड जो थे वो आचार्य तुलसी थे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या आ रहा है? अब रीजन क्या है? क्योंकि इसमें महिलाएं जो इन्हीं वो भी महाराज बन जाती है ना, ढूंढिया महाराज के साथ जाती है ना, मूंगती बांधे हुए और विहार करते रहते हैं, पैदल चलते हैं। मतलब एक तो इनकी रिमार्केबल जो है वो इनको कहना पड़ेगा, एप्रिशिएशन है। चाहे गर्मी हो तो भी पैदल चलते हैं नंगे पांव, चाहे सर्दी हो तो भी पैदल चलते हैं नंगे पांव, तो एडेप्टेशन आ जाता है। साथ में खाना और पानी और मिलेगा, वो सब कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। और वो जो सेवा करने वाले होते हैं वो भी फिर इनके साथ साथ चलते हैं। तो पैदल चलना अपने आप शरीर को क्या रखता है? फिट। और फिर जितने भी नियम है उन सबको फॉलो करना है। जैसे जैनों में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैंने बताया ना, मेरा जो होम टाउन है दैट इज द सेंटर ऑफ जैनिज्म, बहुत बड़ा सेंटर है। तो वो लोग एक लोटा, बड़ा लोटा जो आता है, एक तो अपने यहाँ होता है पानी पीने का, वो नहीं, थोड़ा बड़ा जो आता था पहले, तांबे का जो होता था ना, कलश टाइप, कलश तो नहीं कह सकते उसको, लोटा ही कहेंगे, कलश जितना तो बड़ा नहीं, उससे वो स्नान करते हैं। कहते हैं पानी वेस्ट नहीं करना है, और आज नहीं कब से। और हमसे ज्यादा कहते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से नहाते हैं। अरे हाँ, हम पानी वेस्ट करते हैं मैक्सिमम। उनके पास वो एक कपड़ा होता है और साबुन, बस उस कपड़े से वो नहाते हैं। तो ये भी मैंने देखा हुआ है किस तरह इस एक लोटे से नहा लेते हैं, इतना ही पानी बस, कि पानी वेस्ट नहीं करना है। और खाना पीना फिक्स नियम के अनुसार 6 बजे के बाद, इवनिंग में खाना नहीं, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए ऑटोमेटिक है बॉडी फिट रहती है। उनके अनुसार रात में निशाचर खाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि रात में अगर खाना खाने के लिए आप मुंह भी खोलोगे तो कई सारे आप जीवों को खा रहे हो। अंधेरा मतलब जीव। वो कहते हैं जैनों के अनुसार अंधेरा मतलब बाहर नहीं, यानी जहां अंधेरा हो गया वहीं रुक जाओ बस, उससे पहले। तो कई सारे नियम हैं, और आई थिंक सबसे ज्यादा मंदिर अगर इंडिया में देखें तो जैनों के हैं। सबसे ज्यादा जैन मंदिर है राजस्थान में तो बहुत ज्यादा है, भरे पड़े हैं जैनों के मंदिर, क्योंकि बनाने वाले की क्षमता चाहिए थी ना। जैन मंदिर जोधपुर में तो इतना नहीं पता, बाकी पाली, सिरोही, मेवाड़, भरे पड़े हैं मंदिर। जैसलमेर, लोदरवा पूरा पड़ा है राजधानी। ऐसे ऐसे मंदिर बनाए हुए, ऐसा लगता है कि वुड है, लकड़ी पे कार्विंग की हुई है। जब पास जाकर देखते हैं पता चलता है पत्थर है।
पत्थर नहीं यूज किया। नकली क्या है या मंदिर? Spread of Jainism. Mahavira organized a Sangha to spread his teachings. Dedicated work of the members of the Sangha, royal dynasties patronized Jainism. Jainism did not very clearly mark. ये तो कुछ नहीं है। इसमें गंगा कौन कौन सी रॉयल डायनेस्टीज थी जिन्होंने जैनिज्म को प्रोटेक्ट किया या पैट्रोनिज्म दिया? गंगा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी, कितने सर शाल वो दक्षिण में होता है ना, शाल चालुक्य राष्ट्रकूट, राष्ट्र- अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। चालुक्य भी था। चालुक्य जैन तो नहीं कह सकते, राष्ट्रकूट थे। कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय, ये सारे राष्ट्रकूट डायनेस्टीज। तो जैना थे। और कौन थे? कलिंग में नहीं गए। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। कलिंग नरेश खारवेल, वो भी जैनिज्म को फॉलो करते थे। फटाफट से नाम लिख दीजिए। ये क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म को संरक्षण देने वाले यानी पैट्रोनाइज करने वाले कौन कौन थे? सर अगली साइड में है शायद। ठीक है सर, पैटर्न इज कलिंग किंग ऑफ खारवेल है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। Spread of Jainism. Jain ascetic and promoted Jainism in Karnataka. Bhadrabahu and Chandragupta Maurya came to Shravanbelgola, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो है। Jains went to South India under the leadership of Bhadrabahu. Odisha it enjoyed the patronage of Kalinga Naresh Kharwell. ये तो ठीक है। और क्या है? और है? नहीं है। पीछे यहाँ पे भी नहीं है ना। ठीक है सर। नहीं, वही कर, मैं लिख पा रहा हूँ, वो लिख लीजिए, इसके बाद में तो नहीं होगा। दिगंबरा, देन जस्ट अ मिनट, इसके बाद क्या आ रहा है? जैन काउंसिल, हाँ ये रहे, रॉयल पैट्रन्स ऑफ जैनिज्म। कदम लिखिए नाम, रॉयल पैट्रन्स ऑफ जैनिज्म, साउथ इंडिया। ये ना सर चालुक्य। बहुत से कोई रेयर मिलता है जो जिसका नाम इतना फेमस नहीं था, है ना। राष्ट्रकूट में ज्यादा मिलते हैं। अमोघ वर्ष जो है ना, तो लिखिए फर्स्ट कदम्ब डायनेस्टी, सेकंड गंग डायनेस्टी, थर्ड अमोघ वर्ष, फोर्थ कुमारपाल, रॉयल पैट्रन्स ऑफ जैनिज्म। किन किन राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? मौर्य कौन सा? मौर्य वंश ने नहीं दिया। प्रॉब्लम यहाँ ये आता है, पूरा वंश नहीं था, क्योंकि अशोक तो बुद्धिज्म को ले गया था, बिंदुसार बुद्धिज्म में था, जैनिज्म उसने अपनाया नहीं था। बिंबिसार मौर्य वंश का नहीं था, हरियंक वंश का था। तो इसलिए नाम लिखा जाएगा उसका चंद्रगुप्त मौर्य लिख दीजिए सबसे, इसके बीच में चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले आ जाएगा। वैसे इसमें नाम होगा आगे, नॉर्थ इंडिया में आएगा। देखिए नहीं, ये बिंबिसार रॉन्ग है, देखिए रॉन्ग है, ये यहाँ पर क्यों लिखा है समझ में नहीं। हरियंक डायनेस्टी का था ये तो। अच्छा डायनेस्टी थोड़ी ना इसमें, पैट्रन्स है। हाँ, नॉर्थ इंडिया वाले में इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ओके, उधर वापस ले लेते हैं। ये लिख लिया आपने, साउथ इंडिया के लिख लिए। देखिए हाँ, मतलब वो हरियंक डायनेस्टी का हो, लेकिन था तो पैट्रन। हाँ, बिंदुसार तो एक्चुअली तो उसको किधर का ही नहीं माना जाता, पर हाँ लास्ट में उसने जैनिज्म को फॉलो लास्ट में किया था। नॉर्थ इंडिया में लिख दीजिए बिंबिसार, अजात शत्रु, पर ये अजात शत्रु राइट नहीं है। कारण फर्स्ट बुद्धिज्म का काउंसिल किसने करवाई थी? एक ही है, तो इसका नाम नहीं लिखे आप, क्योंकि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है ये तो। उससे पहले तो सर ये जैनिज्म फॉलो करता है ना। वो अजात शत्रु तो इस कारण करता है कि हरियंक डायनेस्टी में बिंबिसार का पुत्र है ये, इसलिए स्टार्ट में होता है, बाकी बाद में तो वो बौद्धिज्म ले लेता है पूरा, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है। तो इस हो सकता है इस वजह से नाम दे दिया हो। देखो ये कॉमन है, इसमें से ज्यादातर ये जो है ना, ये इसको छोड़कर ये कॉमन है, 1 2 ये तो दोनों कॉमन है। मैक्सिमम तो इनका बुद्धिज्म था एंड में।
नॉर्थ इंडिया में बिंबिसारा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेला। एक और लिखो नाम, प्रद्योता, अवंती से, प्रद्योता, प्रद्योता, यह अवंती से थे। अवंती मतलब कौन सा क्षेत्र? वैसे तो आपको मैंने पढ़ा है नहीं अभी, महाजनपद उज्जैन। उज्जैन, वेरी गुड। अवंती दैट मीन्स उज्जैन। अवंती की कैपिटल उज्जैनी थी। सिद्धराज जय और वो कुमारपाल जो थे वो चालुक्य के थे। कुमारपाल ही था वो, सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाल फ्रॉम चालुक्य डायनेस्टी। ये लास्ट किंग थे। बाकी जो अमोघ वर्ष था वो काफी समय तक चला था जैनिज्म में, बहुत पक्का जैनिज्म का वो था फॉलोअर्स। नेक्स्ट ये लिख लिए दोनों, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। अब क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द एविल्स ऑफ वर्णा ऑर्डर, ग्रोथ ऑफ प्राकृत एंड कन्नड़ा, यहाँ कन्नड़ लैंग्वेज ग्रोथ करती है। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर इमेंसली। जैसे लिटरेचर की बात करते हैं, कल्पसूत्र वॉज रिटन बाय, यानी कौन थे ऑथर इसके? कल्पसूत्र लिखा गया था किसके द्वारा? भद्रबाहु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कल्पसूत्र वॉज रिटन बाय भद्रबाहु। बोली जाती है प्राकृत, प्राकृत यानी लैंग्वेज, जो प्रकृति की लैंग्वेज है, जो सबको समझ में आ जाए। प्राकृत मतलब हिंदी है क्या? प्राकृत मतलब भाषा है ना, ये इनकी शैली भाषा है, यस, लैंग्वेज है। तो कहाँ बोली जाती है? उस समय जैनिज्म, महावीर वगैरह मगध में जो बोलते थे, अभी नहीं, अस्तित्व नहीं है। अभी मैथिली हो गई है वहां पर। वहां कौन सी लैंग्वेज है? मैथिली। और मैथिली कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। पता है आपको? ये नहीं पता? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थोड़ा सा, हमारी जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, दैट डील्स विद द लैंग्वेजेस। उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस है वो रिकॉग्नाइज्ड है। दैट वाज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो रीजनल लैंग्वेज है। बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को लास्ट में जोड़ा था अभी, जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू। तो टोटल लैंग्वेज पहले 14 थी, फिर 4 और आई, फिर 4 ये ऐड कर दी गई। तो मैथिली को इसमें, जबकि राजस्थानी को अभी तक कोई ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिला है। बोडो है, राजस्थानी नहीं है। अब बोडो असम की लैंग्वेज है, वो भी किन की? ट्राइब्स की। शैली है उनकी। बोडो लैंग्वेज है ना उनकी। थोड़े से ही होंगे, थोड़े बहुत ही होंगे वो भी। हाँ, जबकि राजस्थान जो इंडिया का लार्जेस्ट एरिया अकॉर्डिंग देखे तो वह स्टेट है जिसकी लैंग्वेज को अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनली माना नहीं गया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। बोली भी तो अलग अलग हो जाती है सब जगह। स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है। वही तो, वो कहते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है ही नहीं इसकी। एक ही चीज कोई अनेकों मारवाड़ी नाम बता दो, जैसे ये अलग है, इधर अलग है। यहाँ की मारवाड़ी हो गई, जैसलमेर की थली हो गई, थली जैसलमेर बीकानेर की, इधर बॉर्डर की बाड़मेर गुजरात बॉर्डर का टच आ जाता है, बाड़मेर और जालोर में, सिरोही में गोडवाड़ी आ गई, इधर शेखावाटी आ जाएगी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इधर जयपुर में 6 करने लगे जाएंगे, कुड़े जा रही हो 6, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी फिर जाते हैं उधर तो वहां प्योर पत्थर मार, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, क्या कर रहा है? जैसे कोई पत्थर फेंका, क्या कर रहा है? और फिर हाड़ौती, वहां और चेंज हो जाती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, तो और मेवाड़ी,
वहां और भी चेंजेस आ जाते हैं। वहां जितना वर्ड को आप कट कर सकते हो, खा सकते हो, उतना वो खाते हैं। वैसे ये बड़ी अच्छी हमारे यहाँ कहा जा रहा है तो जा पर जोर देते हैं, वहां पर जा को इतना खा जाएंगे, चबा जाएंगे, जितना छोटा कर सके उतना। जयरो है इतना फास्ट बोलते हैं। कहाँ जा रहा है, कटी जाहिरो है। तो ये मेवाड़ी है। तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है ही नहीं, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं पहले एक स्क्रिप्ट लेकर आओ, फिर हम आगे बात करेंगे। अपनी जोधपुरी वाली उसी को दर्जा ले लें। वो तो खैर मारवाड़ी है, और वो कहते हैं मारवाड़ी तो रीजनल लैंग्वेज हो गई। समझ तो आ जाती है ना। नहीं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन के लिए आपको पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग जाना होता है। आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन में सिलेबस डाला गया था 2013 में, और कहा गया था 20 to 30% कोर्स इसका होगा। गए लड़के, रिट लगाई, हाई कोर्ट गए, और आखिर में सब्जेक्ट को बाहर निकाल कर दम लिया, क्योंकि लिखनी नहीं आती राजस्थानी। नहीं, शैली तो है पर लिखनी आती नहीं थी उनको। वो कहेंगे हमारे तो मार्क्स गए। तो अटेम्प्ट चल रहे हैं काफी। कौन कर रहे हैं इसके लिए बहुत बड़े एफर्ट्स, पता है आपको? इसमें प्रेम भंडारी, जो राणा करके एक ग्रुप बना हुआ है, न्यूयॉर्क और राजस्थान एसोसिएशन बना हुआ है, उनके हेड है प्रेम भंडारी जी। वो अपने यहाँ के साहित्यकारों से मिलकर बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। अब देखो कब तक हो पाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए। राणा है ना एसोसिएशन का, क्या नाम है, ध्यान रखना, करंट अफेयर्स में राणा। अच्छा, अगर मैं करंट अफेयर्स आपको हिंदी में लिखवाऊं, कंफर्टेबल रहेंगे चलेगा या नॉट? चलेगा चलेगा ना? चलेगा। तो कंफर्ट, क्योंकि मैं सैटरडे, जैसे कल सैटरडे है, तो करंट अफेयर्स की शुरुआत कर लेते हैं कल से। प्योर करंट अफेयर्स। हाँ बिल्कुल, करंट अफेयर्स, डिस्कशन एंड पॉइंटर्स, वीकली मैगजीन जैसा। बिल्कुल। क्योंकि आपके क्वेश्चंस देख लिए थे, 7 क्वेश्चन थे, 7 से 8 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स, आते ही है ना। सेकंड टेस्ट मैच कहाँ हो रहा है, मुंबई में। विराट कोहली ने कितने रन बनाए? 0 पे 0 पे नहीं, 4 पे। पुजारा 0 पे गया, 15 बॉल 0 पे गया, 0 पे। विराट भी 0 पे गया। डीआरएस और लिया, और वो भी रॉन्ग गया था। आजाद पटेल ने दिया, बैट लगा था, एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है। ये भी पता। चलिए, ये ठीक है। तो भी पता। और बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड बैलन डी'ओर किसको मिला है? मेसी। मेसी को। ऊपर मिलता है। मेसी और रोनाल्डो साथ हो गए। नेमार को मुझे मिला था एक बार। नहीं, नेमार नहीं मिला। बैलन डी'ओर नहीं मिला। बैलन डी'ओर इन 2 को ही मिलता रहता है। लूका मॉड्रिच को मिला था बीच में। हाँ, वो लूका मॉड्रिच क्रोएशिया का, उसको मिला था। और लेवेंडोव्स्की को अच्छा। लेवेंडोव्स्की को केवल फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया था बस, केवल बैलन डी'ओर नहीं मिला था उसको भी। हाँ, फुटबॉलर ऑफ द ईयर था। चलिए डिस्कस करेंगे हम। अब आ जाइए, जैना लिटरेचर क्या होते हैं, अगम और कैनोनिकल लिटरेचर, अगम सूत्राज। अभी मैंने बताया था अगम में क्या होते हैं, 12 अंग होते हैं और 12 उपांग होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जैन फिलॉसफी, जैन काउंसिल, जैन पंच महाव्रता, त्रिरत्ना एंड अदर सेक्ट, 2 सेक्ट ऑफ श्वेतांबर एंड दिगंबर, and also royal patrons. So we will continue with this topic also. Thank you so much. Jai Hind.